2019 से केस चल रहा है, ठीक है, हम लोगों की भी थोड़ी गलती है, हमने उसको हम हमारे निगाह में नहीं पड़ा वो। लेकिन भाई जो मिनिस्ट्री जो है जो रोज डील कर रही है उसको भी नहीं पता चल रहा कि क्या मांगा जा रहा है। उनको पता नहीं है कि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, उसको थोड़ा सा बता दें तो हम कब का इसको निपटा चुके होते। नहीं, मैं एक इसका इंदिरा जयसिंह ने जो दिया कोर्ट को तो रोहित वैसा का वेमुला वैसा लागू कर दिया, और अभी कह रही है कि भी और दूंगी। हाँ सजेशन। क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी भाई, उसी की तो सरकार है, इंदिरा जयसिंह की सरकार है, हर्ष मंदर की सरकार है, कपिल सिब्बल की सरकार है। विष्णु शंकर जैन जी कौन है? कहीं दिया गया कि हर मंदिर में मत शिवाला ढूंढिए, कहा गया? देखिए, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं कि ये कोर्ट का बहाना लेकर के, ठीक है हमारे इकोसिस्टम को पता नहीं चला तो हमने नहीं किया, इकोसिस्टम का दायित्व मान सकते हैं समाज के तौर पर। अगर कोर्ट का मैं तो मानता हूं कि भाई मैं अपने आप को लीगली अवेयर मानता हूं, मैं लॉ फेयर समझता हूं। मुझसे चूक अगर हो गई तो फिर जनरल पब्लिक को तो मैं वैसे भी दोष नहीं दे सकता, मैं ही मिस कर गया। नहीं ठीक है, लेकिन जो लोग इससे डील कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, इनको पता नहीं है कि पूरे यूजीसी में, पूरे एनसीईआरटी में वहां सारे के सारे लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं जिनका आप आज तक कुछ नहीं कर पाए, ऊपर से दिलीप मंडल को और बैठा लिया। अभी मैं वही बात कहने जा रहा था जिसको लेकर के आपने रोका मुझे, कि मैं मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं, तो जब एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तब आपने सम्मान क्यों नहीं किया? अब बोलिए। देखिए, वो सबसे ज्यादा सम्मान राहुल गांधी का करते हैं। राहुल गांधी जो भी कहते हैं वो बीजेपी वाले करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कास्ट सेंसस कराइए, उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। राहुल गांधी ने कहा कि ये फार्म लॉज वापस ले लीजिए, उन्होंने फार्म लॉज वापस ले लिए। राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये रोहित वेमुला एक्ट लाइए, तो वहां नहीं लाए, यहाँ ले आए। और कतई आश्चर्य मत कीजिएगा कि कर्नाटक में बीजेपी वाले लागू करवा दें उसको। नहीं वो तो करवा ही देंगे। अभी तो हिंसा बिल का इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, मैं तो चकित था ये कैसे कर रहे थे। हालांकि उसका कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं टिकेगा, वो अलग बात। किंतु इसका एक इंपैक्ट तो होगा सर, लार्जर। अब इसीलिए मैंने कहा महाराष्ट्र चुनाव जीत गए, बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन जिस राह पर जा रहे हैं वो जो गली का अगला टर्न है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर के कोर लाइन की तरफ नहीं जाता है। आप क्रॉस रोड पर खड़ा होकर कंफ्यूज आ गए हैं, आपको रतौंधी जैसा फील हो रहा है। शाम का समय आपको टॉर्च दिखाना पड़ेगा हम जैसे लोगों को कि मालिक इधर वाला पथ पर मुड़ेंगे तो गलती हो जाएगी, सामने के पथ पे चलिए। जो कोर वोटर आया था उसका रोज आप, अब कुछ लोग कहेंगे, अभी चूंकि योगी जी ने कह दिया है मणिकर्णिका घाट को लेकर के कि ये हो रहा है, मेरे फिर ये हो रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर। नया निर्माण पुराना ध्वस्त करके होता है समझते हैं, लेकिन अत्यंत प्राचीन मंदिर का शिवलिंग भी ढेर हुआ है, उसको कैसे जस्ट आप दीवार तोड़ देते, सब कुछ तोड़ देते, उसको बचा लेते, उसके ऊपर नया दीवार खड़ा करते हैं। आज तो जिलाधिकारी का एक्सप्लेनेशन आया, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, मुझे बाबा जी ने कल रात को फोटो भेजा है। ये डिजिटल युग में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डिजिटल युग में दिस इज नॉट गुड साइन। कहां बुलडोजर चढ़ा है सर? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अब डिजिटल युग में आपका फुटप्रिंट बहुत तेजी से फैलता है। मैं योगी जी के साथ 2 बार ही मिला हूं, लेकिन यह जानता हूं परम सनातनी और सनातन के अगेंस्ट कुछ नहीं होने देंगे। किंतु यह बात आप मानिए कि बनारस के राइट नाउ, अगर आज बनारस में चुनाव हो जाए
तो मोदी जी हिल जाएंगे, मैं बता रहा हूं। आसान नहीं है। ये वही लोग कह रहे हैं दुष्प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है, जो पिछले 1.5 महीने में बिल्कुल वाराणसी नहीं गए हैं। मेरा वाराणसी लिटरली आना जाना रहता है। हर कोई ना कोई परिवार का कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो हम लोग पहले बाबा का आशीर्वाद ही लेना पसंद करते हैं, उसके बाद ही कुछ होता है। आप जाइए तो सही, आप देखिए तो सही एंटी इनकम्बेंसी किस तरह से जनरेट होती है छोटी छोटी चीजें। लेकिन क्या है कि प्रेशर कुकर आप चढ़ाते हैं तो उसी टाइम दाल नहीं पकती, गैस फॉर्म होता है, उससे हीट जनरेट होता है और तब जाके सीटी बजती है। किंतु अगर सीटी ना बजे तो, सीटी बजने से किसी प्रकार से रोका जाए तो ये ठीक नहीं है इसको। और इनका कम्युनिकेशन, किसी जमाने में भाजपा अपने कैडर के साथ संवाद करने में सबसे एक्सपर्ट पार्टी मानी जाती थी। आज ऑर्डर जो है ना ऐसे रिवर्स हो गया है, कैडर को कुछ पता नहीं है, कैडर को कुछ पता नहीं। अब ये कैडर जो है, अब ये जो कैडर है, अब आप ये देखिए, अब ये जो मैं कहूँगा संस्थागत कमजोरियां ये आपको बंगाल में देखने को मिल रही हैं। बंगाल में यद्यपि कैडर तो जितना निष्ठा से काम कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन जो उसके सामने समस्याएं हैं जिसका उसके पास जवाब नहीं है, तो फिर उसको कौन संभालेगा, उसका कौन उत्तर देगा? वो अपने अपने प्रश्न ले जाकर के बड़े लीडरशिप तक रखेगा, बड़ा लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप तक रखेगा और सेंट्रल लीडरशिप बोलेगा तुम देख लो। अरे भाई बड़ा, फिर बंगाल का लीडरशिप ने वो बात ही कि वो सेंट्रल लीडरशिप के आगे रखी। जितना रीच आपका हो सकता था, अब आप सत्ता में नहीं है तो आप क्लब कल्चर पर तो पश्चिम बंगाल के अंदर सर कैप्चर नहीं कर सकते, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इतना पैसा है, पैरेलल क्लब कल्चर पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के कैडर से खड़ा कराया जा सकता था कि नहीं? फंड करते, एक क्रिकेट क्लब उन्होंने बनाया, 15 क्रिकेट क्लब को फाइनेंस कीजिए। खुद टीएमसी वाले टूटने लगते हैं, यार भाजपा वालों में बहुत पैसा मिलता है, एक एक कैरम क्लब को दे रहे महीने के 20-20, 25, 30 हजार रुपए। ऐसे करना पड़ेगा। और आप सोचिए, मैं कह रहा हूं कि ये वो साइडलाइन मुद्दे हैं, और साइडलाइन मुद्दे कम मुख्य मुद्दे बनते हैं जब आपका कोर फ्रेमवर्क ठीक होने के बजाय गड़बड़ा जाए। आज भी नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज होने पर जो कार्यवाही हो, वो भयंकर अग्रेसिव ढंग से शुरू करें, लगे लोगों को कि हो रहा है, तो बाकी सारे मुद्दे गौण भी हो सकते हैं कि नहीं, जिसके लिए हमने चुना था वो काम तो हो रहा है, आपसे सिस्टम क्रिएट नहीं हुआ। अब आप जो बात हुई थी अभी की, एक राष्ट्रवादी को मध्य प्रदेश सरकार के अंदर उनका बाबर का चर्चा को लेकर के असहज हो जाना क्या बताता है? अच्छा, वो आदमी भी कोई मामूली नहीं है, तो आपने वो भी नहीं किया। फिर उसके बाद अभी आते हैं जो ड्रामा सब कुछ अभी देखिए ये यूजीसी वाला हुआ है ना, यूजीसी के जस्ट पहले आपने देखा होगा कि वो आपके जो एनसीईआरटी की जो ट्रेनिंग मैनुअल थी, उसमें जो जेंडर के बारे में जो सारी जो ट्रेनिंग दी गई है, वो चीज़ें खुलासा हुई। और वो ट्रेनिंग मैनुअल 2012 में बनी थी, आज तक वैसी चल रही, किसी का ध्यान नहीं आया। वो तो हमारे संक्रांत जी वर्ल्ड बुक फेयर में टहल रहे थे, उन्होंने थोड़ा एनसीईआरटी को टटोल ली तो पता चला कि साहब आज तक वही चल रहा है। और उसके ऑथर्स के नाम देख लीजिए, सारे घोर लेफ्टिस्ट, सारे घोर। अरे संक्रांत सर से याद है, उन्होंने यूजीसी के ऊपर ट्वीट किया, भैया आईटी से लिए नीचे लिटरली गाली दे रहे थे। अब आप संक्रांत जी को बताइएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है।
जो बंदा माइक्रोसॉफ्ट की सीनियर मोस्ट पोजीशन छोड़ के और यहाँ चला हाँ। आया इकोसिस्टम बनाने, उसको ये आईटी सेलिए मैं हैरान हूं सर। किराए के टट्टू ये गाली दे रहे हैं। हैरान हूं। अच्छा, इस इकोसिस्टम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन के अंदर ये घड़ी घड़ी वो बात चलती है, ऐसा हो सकता है क्या कि अगर योगी जी 2027 हार जाए चुनाव, तो एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अरे गधों, अगर योगी जी 2027 हारे तो 2029 तुम श्योर शॉट हारोगे। कहां ये सब कारिस्तानी क्यों करना है? 2024 में करने का प्रयास किया था तुमने, ये सब गलतियां मत करो। और आश्चर्य की बात है, ना तो ऐसी बातें अमित शाह कह रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आ रहा फिर ये कर कौन रहा है।